अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है आफ्ताब इकबाल से रिलेटेड। जी हाँ, आफ्ताब इकबाल जिनको मैं अपना उस्ताद भी मानती हूँ, हमारे उस्ताद भी हैं और मेरे बड़े भरा भी हैं और वो मुझे बहन भी कहते हैं। तो उनके हवाले से आज एक खबर देनी है कि उनकी एक हालिया तस्वीर वायरल हुई जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, यानी कि वो लग रहे हैं कि वो जेर इलाज हैं। तो एक तशवीश सी सबको लाहिक हुई कि हुआ क्या है। तो आज मैं इस बारे में बात करने के लिए आई हूं कि उनको क्या हुआ और वो हॉस्पिटल क्यों गए। तो नाज़रीन, आज की जो खबर है, मैंने फिर मालूमात की और मैंने डॉक्टर अरूबा साहबा से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आफ्ताब साहब को पेट का मसला हुआ, यानी कि स्टमक का कोई प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन वहां के हॉस्पिटल ऐसे हैं कि छोटी सी तकलीफ भी हो तो वो बड़ी केयर करते हैं। जब तक पेशेंट मुकम्मल ओके ना हो, मुकम्मल ठीक ठाक ना हो, तब तक वो छुट्टी नहीं देते, डिस्चार्ज नहीं करते। तो फिर मेरी हमारे रंगीला साहब, हमारी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, हमारे बहुत अच्छे कुलीग, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई तो वो भी यही बात बता रहे थे कि आफ्ताब साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से हमारा शो भी वहाँ पे कैंसिल हुआ। हम उनकी सेहत याबी का ये दुआ कर रहे हैं, उनके सेहत याब होने का वेट कर रहे हैं। वो आएंगे तो शो हमारा शुरू होगा। दुआ गो थे, वो भी दुआ कर रहे थे, मैंने भी दुआ की और मैंने इसी के साथ आफ्ताब साहब को एक मैसेज किया। ज़ाहिर है मेरे भाई हैं, बड़े भरा हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने भी कहा जज़ाकल्लाह मेरी बहन। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बड़े भरा ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देना था और अल्लाह के करम से वो जो है ना डिस्चार्ज हो गए होंगे वहां से। और इस हवाले से अब मुझसे काफी सारे लोग पूछे जा रहे थे, मेरे घर वाले और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मुझे बार बार मैसेजेस किए जा रहे थे, मुझसे पूछे जा रहे थे टिकटॉक पे, मेरी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि आफ्ताब साहब को क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों को उनकी सेहत के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि वो ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। बस छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो मुकम्मल सेहत याब हैं और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि वो एक ऐसी रोशनी है जिन्होंने बड़े लोगों के चूल्हे घर के जो ना वो जलाए रखे, जिन्होंने बड़ा कुछ लोगों को सिखाया और आगे बढ़ने का ढंग सिखाया। तो हमारी दुआ है कि हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भरा बिल्कुल ठीक ठाक रहें और ये जो रोशनी है हमेशा उन्हें फैलाई और वो फैलाते रहें। तो जनाब, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप लोग तसल्ली रखें और जितना उनके वेल विशर हैं दुआओं में याद रखा करें। बाकी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यूके क्यों नहीं गई। तो अच्छा, आप जितने भी लोग हैं, आप लोग इस बात पे एग्री हैं कि नहीं? एक बात पूछना चाहती हूँ। खुदा की मर्जी के बगैर हम एक सांस भी नहीं ले सकते, खुदा की मर्जी के बगैर हम एक कदम भी नहीं उठा सकते, खुदा की मर्जी के बगैर एक निवाला उठा के एक पानी का घोंट भी हम नहीं पी सकते, ना खा सकते हैं। तो जनाब, अभी मेरे ख्याल में मेरे जो नसीब में अभी वो सफर नहीं लिखा था। हमेशा हमारी टीम के वो लोग भी जाते हैं जिनका कोई पता नहीं होता, लेकिन मैं रह जाती हूँ। तो जब मैं जाऊंगी तो लग पता जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी अपनी टीम के साथ जाऊंगी। मैं मतलब हो सकता है कि अनकरीब या जैसे भी है, जब अल्लाह ताला की तरफ से सफर लिखा हुआ होगा तो आपको मैं भी टीम के साथ जाती हुई नजर आऊंगी और वहां काम करते हुए नजर आऊंगी। आपने यहाँ पे हमारा काम देख लिया, टीम के साथ काम देख लिया, और इसके साथ साथ काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रेगुलर आप लोगों के शोज कब शुरू होंगे और आप लोग प्रॉपर जैसे सारी टीम मिलकर काम करती थी वैसे आप कब काम करेंगे। तो हमें पहले यही कहा गया था कि मार्च का कहा गया था कि दोबारा खबरहार समंदर पार शुरू होगा, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है कि शुरू किया था लेकिन लिंक डाउन हो जाता था, बोझ वहां बैठे थे, हम लोग यहाँ होते थे, तो जिस वजह से बार बार नेटवर्क का मसला, फायरवॉल की वजह से बार बार नेट जो ना प्रॉब्लम करता था, हम सबको तंगी होती थी और टाइम टेबल का भी थोड़ा इशू था। वहां पे टाइम कुछ होता है, पाकिस्तान में कुछ होता है, टीम भी तंग होती थी वहां पे। आफ्ताब साहब और उनके साथ जो टीम है वो भी तंग होती थी। तो नेट का बड़ा इश्यू रहा जिस वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हुए और हमारे जो शोज हैं वो कैंसिल हो गए थे। खबरहार समंदर पार को आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया था। तो वो आर्जी तौर पे होते होते अभी तक मामला सेट होते होते आप ये देखें कि साल हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस वक्त भी चाहा वो ठीक हो जाएगा और दोबारा से हमारा शो शुरू हो जाएगा। और कोई पता नहीं कि बहुत जल्द शुरू हो जाए। अभी जो मौजूदा टीम हमारी छोटी सी टीम हमारी गई है खबरहार वाली,
यूके में, और उनमें अजहर रंगीला साहब, बब्बू राना साहब और रूबी अनम साहबा हमारी पुरानी खिलाड़ी, वो भी गई हुई हैं, और पुन्नू वो भी गया हुआ है। तो अभी ये मुख्तसर सी टीम है हमारी वहां पे गई हुई है। तो सुनने में ये आया, मुझे पता भी ये चला, मुझे रंगीला साहब ने भी बताया कि हम 22 दिन के विजिट पे आए थे, 22 दिन के शोज वगैरह हमने करने थे, कुछ इवेंट वगैरह, लेकिन अभी फिलहाल कोई पता नहीं, बढ़ भी सकता है मामला और क्या पता क्या है। बहरहाल वो कम टाइम के लिए गए हैं और आप लोगों से दुआ है, और लगता यही है कि इंशाल्लाह ताला हमारा खबरहार दोबारा शुरू होगा। हमारी सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि आफ्ताब साहब वापस आ जाएं, जिस तरह हम लोग पहले काम करते थे, जिस तरह पाकिस्तान में रह के वो ये जो एक ये भी एक इल्म है, ये एक समंदर जिसकी रोशनी वो घर घर फैलाते थे, एक फन के जरिए, इंटरटेनमेंट के जरिए, वो सारा कुछ मतलब वो दुनिया का जो हालात हैं, जो हालात हाजरा है, वो भी पेश करते थे, और हमें आप लोगों को हम लोग इंटरटेन भी करते थे। वो मतलब एक फिल्म टाइप थी, उसमें म्यूजिक भी था, उसमें एक स्टोरी भी थी, उसमें हालात हाजरा भी था, उसमें फन भी था। और दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे कि आफ्ताब साहब यहाँ पे वापस आ जाएं और यहाँ पे आके बैठ के जैसे पहले काम करते थे वैसे काम को शुरू करें, और इसके साथ हमारी जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वापस आ जाएं, और जिन जिन हमारे जो आर्टिस्ट परेशान हैं, जिनको बड़े मसाइल लायक हैं, वो भी दोबारा अपने काम पे आ जाएं। तो दुआओं में आप लोग जितने हमें याद करते हैं, ऐसे आप लोग याद करते रहिएगा, दिल से दुआ कीजिएगा कि हम लोग दोबारा से एक साथ नजर आएं और आप लोगों को दोबारा पहले से भी ज्यादा मिलके हम लोग आपको एंटरटेन करें, आप लोगों के चेहरों पे हम लोग हंसियां लेके आए, मुस्कुराहटें लेके आए, वो कहते हैं ना कि मुस्कुराहटों की फुलझड़ियां लेके आए। हम लोग पहले भी अपनी अदना सी कोशिश करते थे, अब भी करेंगे और ऐसे ही करते रहा करेंगे। तो बस दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है हमारी टीम को, हमारे बॉस को, हमारे बड़े भरा को। अगर वो हैं तो खबरहार है, वो है तो खबरहार की टीम है, अगर हम सारे इकट्ठे हैं, आप हैं तो हम हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी न्यू देखने वाले हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि मैं एक बात करती होती हूँ, टल्ली खड़का के रखें। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, मैं मुख्तलिफ इश्यूज पे भी बात कर सकूं, मैं मुख्तलिफ खबरों पे भी बात करती हूं। बस आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ऐसे साथ चाहिए जैसे आप लोग मुझे साथ देते रहे मेरा, और अपना प्यार मेरे ऊपर जो है ना ऐसे कायम रखिएगा। हम फनकार आप लोगों की वजह से हैं, आप लोग हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम लोग काम करें। तो इसी के साथ मेरा फेसबुक पेज है तिया पांचा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको भी फॉलो करें, और साथ ही मैं सोनिया मुल्तानी न्यूज के हवाले से टिकटॉक पे हूँ, वहां पे भी आप देखा करें, वहां पे भी मैं न्यूज के हवाले से जो ट्रेंडिंग इश्यूज चल रहे होते हैं वहां पे मैं कुछ गेटअप्स करके वहां पे भी वो अपना काम थोड़ा सा कर रही हूँ। दुआओं में याद रखा करें आप, मेरे ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है इनको आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत लुटाते रहें। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।